हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास है आपकी साइंस की, क्लास 9 सब्जेक्ट आपका फिजिक्स और टॉपिक चल रहा है आपका चैप्टर नंबर 9 का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। बात कर रहे हैं हम फोर्स की, तो फोर्स की आपको डेफिनेशन बताई थी। अब फोर्स के बारे में नेक्स्ट चलते हैं। जो टू टाइप्स का होता है फोर्स, एक बैलेंस और दूसरा अनबैलेंस। बैलेंस फोर्स कैसा होता है, अनबैलेंस फोर्स कैसा आता है, वो आप अब थोड़ा देखें। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन तो बहुत जहन में आपके माइंड में चलते रहते हैं कि यार बैलेंस कैसे होगा, अनबैलेंस कैसे होगा, कोई चीज़ कोई ऑब्जेक्ट मूव कैसे होता है, रेस्ट में कैसे होता है, उसके अकॉर्डिंग आपके जो है बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। फिजिक्स ऐसे ही कुछ होता है फिजिक्स में। तो लीजिए थोड़ा सा आप देख लें। मान लीजिए आपके जहन में आ रहा होगा कि कोई चीज़ जब रेस्ट में होती है क्या उस पर भी फोर्स अप्लाई होता है। तो देख लें, मान लीजिए लेट बी कि आपके पास ही कोई बॉल है रखी रेस्ट में। तो देखा होगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो उसमें अप्लाई होता है फोर्स। जब भी हम पुश करते हैं तो फोर्स लग जाता है। तो मान लीजिए आपके माइंड से कह रहा है कि हमारे पास कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है, तो ये बताइए उसमें भी फोर्स अप्लाई होता है या नहीं होता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलते हैं देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक बॉल रखी है और ये जो बॉल है, ये जो बॉल है, तो इस बॉल पर जो आपने देखा होगा कि जो अर्थ है, ये हमारी अर्थ, इस अर्थ में भी अर्थ क्या करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो उसमें जो नेट फोर्स होता है ये होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी देखा होगा जैसे हमारा पेड़ होता है, पेड़ से जब फल गिरते हैं या पत्ते लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो हमेशा नीचे की ओर ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा वो फोर्स ग्रेविटेशनल करता है, क्योंकि अर्थ अपने जो सेंटर में आपका फोर्स होता है उस पर अप्लाई होता है। तो इसमें क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, लेकिन एक और इसका फोर्स लगा रहता है जो इसके अपोजिट होता है, इसके अपोजिट। तो इसका अपोजिट जो फोर्स होता है वो बाय नेचर होता है, बाय नेचर। और उस बाय नेचर में कौन सा होता है फोर्स? बाय नेचर। तो बाय नेचर, तो क्या ये फोर्स किस तरह का होता है? जैसे हमने बताया है फर्स्ट वाली डेफिनेशन आपकी बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स में क्या होता है कि ये जो फोर्स अप्लाई होता है और ये जो फोर्स होता है नेट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, दोनों ही फोर्स इक्वल काम करते हैं, अपोजिट भी और नेट डायरेक्शन में भी। तो जब दोनों एक सेम होते हैं तो एक दूसरे को कट कर देते हैं, जिससे हमारा नेट क्या हो जाता है, ये रेस्ट में होता है, लेकिन रेस्ट में फोर्स अप्लाई होता है। जैसे आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, ये देखें। मान लीजिए हमारे पास कोई बॉक्स है और ये बॉक्स रखा हुआ है, तो हम कहते हैं यानी बैलेंस में कैसा हो। तो बैलेंस में क्या होता है कि एक जो फोर्स अप्लाई होता है बाय आप ग्रेविटेशनल और बाय आपका नेचर, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, जहां पर नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। तो बैलेंस फोर्स आर द फोर्सेस दैट डज नॉट केसेस मोशन ऑफ द बॉडी। ये क्या होगी डेफिनेशन। तो बैलेंस के बाद और बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। बाय चांस आपकी क्लास में कोई एक्टिविटी चल रही है, तो एक्टिविटीज में क्या होता है कि मान लीजिए ये आपकी कोई रोप है, एक रस्सी है, और रस्सी के दोनों साइड से आपने क्या, कुछ स्टूडेंट्स इधर लगा दिए, कुछ स्टूडेंट्स इधर लगा दिए, और ये आपने कहा है कि देखें कि कौन इसको अपनी साइड खींच सकता है। तो वहाँ पर कैसे फोर्स अप्लाई होगा आपने देखा है। सबसे पहले हम बैलेंस फोर्स में चलते हैं। तो बैलेंस फोर्स में क्या होता है कि मान लीजिए आपने टू स्टूडेंट्स इस साइड लगाए, लेफ्ट राइट दोनों साइड, टू आपने इस साइड लगाए। तो दोनों क्या करते हैं, रस्सी को एक दूसरे से बड़ी ताकत से खींचते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसका भी फोर्स और इसका फोर्स इक्वल होते हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिससे उसका नेट फोर्स जीरो आता है। तो ये है आपका बैलेंस फोर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट अनबैलेंस फोर्स पर। तो अनबैलेंस फोर्स में ये डेफिनेशन होती है, इसका जो नेट वेट होता है वो इक्वल नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है। इक्वल में जीरो आता है इसमें, अनइक्वल में नॉट जीरो आता है।
इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास फिर वहीं पर चलते हैं, हमारे पास एक बॉक्स था, इसका नेट वेट दोनों सेम हो गए। अब नेक्स्ट हमारा जो बॉक्स है, अब इसमें हमें देखना है कि ये जो बॉक्स है मान लीजिए किसी टेबल पर रखा हुआ है और हमारे माइंड में आया कि यार इसको थोड़ा यदि हम इसको मोशन में कर दें, थोड़ा इधर दूसरी साइड भेज दें, तो दूसरी साइड भेजने पर क्या होता है, तो वो क्या होता है, जो हमारा फोर्स होता है, मान लीजिए इसकी मिड में रखा है, तो मिड में रखा हुआ है तो बैलेंस है, लेकिन उस पर हमने जैसी फोर्स अप्लाई किया, मैंने फोर्स लगाना शुरू किया, देखा क्या वो मेरे से हुआ नहीं है, उसने बिल्कुल भी अपना मोशन में नहीं किया। तो मोशन में क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि जो मैंने फोर्स अप्लाई किया वो फोर्स इस फोर्स पर अप्लाई तो हो चुका है, लेकिन जो मैंने एनर्जी लगाई है तो वो एनर्जी से कम है। मतलब कि जो फोर्स मैं इसमें लगा रहा हूँ तो उसकी अपेक्षा वो फोर्स कम है। तो फोर्स जब कम होता है तो ये बैलेंस भी जैसे ही रहेगा, लेकिन हमें अनबैलेंस देखना है, तो अनबैलेंस में क्या करना पड़ेगा कि इसके अपोजिट मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा ग्रेटर फोर्स लगाना होगा। मान लीजिए अब मैं अकेला था, इसके बाद मेरा फ्रेंड मेरे साथ आ गया, हम दोनों ने इसको पुश किया, पुश करने में देखा कि ये अपनी जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया है। तो इससे क्या हुआ कि जो फोर्स लगाया है, वो जो फोर्स लगाया है वो इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि जो इसके अपोजिट फोर्स होता है वहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। जैसे आप देखते हैं, जैसे साइकिल से चलते हैं आप, तो साइकिल से जो बड़ी तेजी से पैडल मारते हैं, थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं तो साइकिल फिर भी चलती रहती है। वो ऐसा क्यों होता है, बाइसिकल क्यों चलती है ऐसा, तो बाइसिकल चलती किस वजह से, और फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो जाता है उसके ऊपर। तो ऐसे ही क्या हुआ कि जैसे हमने अपना फोर्स अप्लाई किया तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स था उससे वो ग्रेटर हो गया है, जिससे क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो जहाँ पर नेट रहता है तो उससे अपोजिट वो चल देता है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स उससे कम हो गया है। लेकिन बॉडी पर इसका अपोजिट सेम हुई कि ये जो आपका फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, नहीं अपोजिट इसके बाय नेचर फोर्स काम करता है, तो तब ये क्या हुआ, बैलेंस हुआ। लेकिन हमें क्या करना, अनबैलेंस। तो जैसे हमने किसी इस पर पुश स्टार्ट किया, पुश क्या हुआ, पुश इससे ग्रेटर है, ज़्यादा है, इसलिए क्या हुआ, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो नेट वेट क्या होता है, इस वाले ये जो वेट होता है इससे ग्रेटर होता है। तो हम लिख देते हैं, मान लीजिए हमारा फोर्स F1 F डैश और जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो F डबल डैश, तो इसके वेट से उसका वेट कम हो गया है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हुआ, अब कम हो गया इसके अपेक्षा जो हमारा फोर्स लगाया गया था। तो F डैश फोर्स ग्रेटर है, फ्रिक्शनल फोर्स F डबल डैश है। इसको बोलते हैं नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, कि हमारा जो फोर्स है वो इक्वल नहीं है, तो वो कहलाता है आपका अनबैलेंस फोर्स। तो आपका बैलेंस फोर्स हो गया और अनबैलेंस फोर्स। बहुत सारे एग्जांपल से आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। फिजिक्स का टॉपिक था ये फोर्स का, तो फोर्स में आपका ये दोनों कंप्लीट हो गए हैं, इनको आप अच्छी तरह से करें। थैंक यू।